सीतापुर से एक शायर लेकर के आया हूं जो आपने जेब के अंदर हंसी लेके आया है। इस्तकबाल कीजिए सौरभ जायसवाल का, आगे से लेके पीछे तक का मजमा तालियों से इस्तकबाल करे सौरभ जायसवाल साहब का। भैया ने कहा कि हम सौरभ जायसवाल को बुला रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान के पास वाल ही वाल है, हिंदुस्तान ने कभी घमंड नहीं किया। सर, चाइना के पास एक वाल है, वो अंतरिक्ष से दिखाई देती है, उसको इस बात का बहुत घमंड है। हिंदुस्तान के पास वाल ही वाल है, हिंदुस्तान ने कभी घमंड नहीं किया। जायसवाल, अग्रवाल, बरनवाल, मोदनवाल, कोई हंसने की बात नहीं, सबका बाप केजरीवाल। हाँ, कभी हम लोगों ने घमंड थोड़ी किया। अभी अब्दुल्ला भाई कह रहे थे तालियां कमजोर हैं, इतने तेज बोल रहे थे हम खुद डर जा रहे थे। अब बताइए, बार बार कह रहे हैं तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर। यहाँ जो कविता सुना रहे हैं उनकी का कविता अंबुजा सीमेंट की बनी है। कविता भी कमजोर हो सकती है, इसीलिए ताली नहीं कभी कभी बस। कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं, देखिए अभी सब लोग आएंगे, कहेंगे कि समय की अपनी सीमा है, समय की अपनी सीमा है, समय की अपनी सीमा है। आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सीमा सिर्फ सचिन की है, और सचिन मेरी तरह लप्पू सा है। हाँ हाँ, बिल्कुल आपकी तरह भी हो सकता है कोई। मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल मैं तो देखिए, मैं सीतापुर से आया हूं, मैं कोई भी इधर उधर की बात नहीं करूंगा। मैं शादी से पहले कुंवारा था। ये बड़ी टेक्निकल बात है, इसको कभी कभी लोग 2-3 महीने के बाद समझ पाते हैं। मैं शादी से पहले कुंवारा था, तब मैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। हमारे अंदर थोड़ा आकृति की आत्मा थी। फिर मेरी शादी तय हुई, अब्दुल्ला भाई, मेरी शादी तय हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा सर खत्म ही नहीं हो रहा था। हमारी इंगेजमेंट हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। हम सीतापुर से हैं तो हमारे उधर तिलक भी होता है, तो हमारा भी तिलक हुआ। मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। फाइनली हमारी एक दिन शादी हो गई सर, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। एक दिन हमारी श्रीमती जी हमारे सामने मुंह धो के खड़ी हो गई। वाह 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 वाह, यकीन मानिए सर, श्रृंगार से विश्वास उठ गया। अब मैं हास्य रस की कविताएं लिखता हूं। अच्छा, पहले मुझे लगता था सिर्फ मेरा ही विश्वास उठा हुआ है। आप लोगों ने जैसे तालियां बजाई, जैसे ठहाके लगाए, मुझे यकीन हो गया बनारस का भी विश्वास उठा हुआ है। आपके उठे हुए विश्वास को प्रणाम करता हूं। तो अभी देखिए, देखिए लोग आएंगे, अभी कहेंगे कि मैं आपकी दाद चाहता हूं, मैं आपका ध्यान चाहता हूं। इस तरीके की अगर कोई बात करे तो आप समझ जाना कि शायर अपना कलाम भूल गया है। हाँ, उसको याद नहीं आ रहा, इसलिए वो बोलता मैं भी आपकी दाद चाहता हूं। हाँ, लेकिन मैं भूला नहीं। तो इस तरीके की बातें होती रहती है। देखिए, हमारे एक मित्र थे शुक्ला जी, उनकी नई नई शादी हुई। शुक्ला जी के चाचा बस्ती से लखनऊ आए, उनके स्वागत में सम्मान में सारी तैयारियां की गई। शुक्ला जी के चाचा के लिए भोजन लगाया गया। भोजन करने के बाद शुक्ला जी के चाचा ने शुक्ला जी से कहा कि बेटा सब तो सही है, लेकिन बहू ने दाल पतली बनाई है। अगर शुक्ला जी का जवाब आपका जवाब हो तो इसे तालियों में तब्दील करिएगा। शुक्ला जी ने कहा, चाचा, जो स्त्री पुरुष की हालत पतली कर सकती है, हाँ अब लग रहा है कार्यक्रम, और एक बार जोरदार बजा दीजिए। जो स्त्री पुरुष की हालत पतली कर सकती है, उसके लिए दाल कौन बड़ी बात है। हाँ, देखिए बनारस के लोग हैं, अगर आज आप हमें हिट करा देंगे तो मैं पूरे हिंदुस्तान में हिट हो जाऊंगा। बनारस के लोग जिसे चुन लेते हैं वो सीधे प्रधानमंत्री बनता है। अब्दुल्ला भैया, इससे ज्यादा मैं आप लोगों की चापलूसी नहीं कर सकता। 5000 में इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। और आपने जो हमको रेडिसन के बगल में ठहराया है, बगल पे ज्यादा फोकस करिए। हमने नहीं किया था, हम इसी दहशत में आ गए। हमने कहा कि भैया हमको कहाँ ठहरना है। किसी साहब से बात हो रही, सर से बात हो रही थी, कहीं रेडिसन आ जाओ। हमने अपनी श्रीमती जी से कहा, कहने लगी रुकने की व्यवस्था कहाँ है। हमने कहा रेडिसन आ जाओ, कहीं मुशायरा तगड़ा है। हमने कहा पेमेंट तो 5000 है, आगे नहीं पता है। हमने कहा पेमेंट भले ही कम है, रेडिसन में रुकने को मिलेगा। नहीं मिला। हम फैज भाई, शहबाज भाई रेडिसन के सामने सेल्फी लिए।
घर दिखाना पड़ेगा कि रेडिसन में थे। बजाइए एक बार जोरदार ताली। बताना पड़ता है, बताना पड़ेगा कि रेडिसन में। हाँ है कि नहीं? हाँ अगली बार ये रेडिसन में रोकेंगे, एक बार इनके लिए बजाओ ताली। तो ये चीजें हैं। देखिए हमारा काम सिर्फ इसलिए है कि इतनी गहरी गहरी शायरी होती है कि आप लोग सदमे में चले जाते हैं। हमें सिर्फ इसलिए बुलाया गया कि हम आपको सदमे से निकाल सके। हाँ अब्दुल्ला भैया मैं आपको बताऊं, आपके दिमाग में इतने शेर आते हैं, इतने शेर आते हैं, इतने शेर आते हैं। हम तो उस दिन को सोच के टेंशन में जिस दिन आप शेर के दिमाग में आ जाएं। हाँ तो मैं पत्नी की बात कर रहा था। मैं आपको बताऊं कि पत्नी और सरकार सर दोनों एक जैसे होते हैं, बिल्कुल दोनों एक जैसे होते हैं। पत्नी को भी चुनने का मौका मिलता है, सरकार को भी चुनने का मौका मिलता है। चुनने के बाद ना सरकार सुनती है। पत्नी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, 8-8 कैमरे लगे हैं, हमें दिक्कत हो सकती है। अच्छा कहेंगे हम सरकार के बारे में भी कुछ नहीं, पता नहीं कब हमारे घर बुलडोजर पहुंच जाए, हम रिस्क थोड़ी लेंगे। लेकिन हंसने की बात सर यहां है कि सरकार हम 5 साल के बाद बदल सकते हैं, दूसरे में ऑप्शन नहीं है। अच्छा हिंदुस्तान के आदमी की किस्मत बहुत ही गड़बड़ है, ना ससुरा सरकार बदल पा रहा है, उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। अभी देखिए क्या मैं बड़ा अंदर से मैं भी वही हूँ। कहने लगे कि देश बड़ा सुरक्षित हाथों में है, तो हमको भी लगा कि सुरक्षित हाथों में, हमने भी सर मान लिया। फिर मैं अभी ट्रेन से आया हूँ, मुझे थोड़ा कुछ रासायनिक क्रिया के लिए उसमें जाना पड़ा, तो देखा कि मग्घा चैन से बंधा हुआ है। हमने कहा ससुर जिस देश में मग्घा नहीं सुरक्षित है। हाँ यहाँ पे जोर से भी हंस सकते हैं आप, है कि नहीं? हमने कहा जिस देश में मग्घा नहीं सुरक्षित है वो देश कैसे सुरक्षित हो सकता है? हाँ लेकिन देश सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, ऐसी कोई बात नहीं। ये सब चीजें होती रहती है। अच्छा मैं बिल्कुल भाजपा वालों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। हाँ मैं बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ, मैं भी अंदर से भाजपाई हूँ। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, मैंने दिल पे ले लिया। हमें लगा वाकई में 400 पार है तो अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। 4 दिन के बाद हम मार्केट पहुंचे तो ससुर प्याज 400 में बिक रहा है। तो भाजपा वाले जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ है कि नहीं? हम बिल्कुल बिल्कुल हम देखिए बनारस में खड़े होकर हम भाजपा की बुराई कर ही नहीं सकते। हाँ एक को देखो गंगा मैया ने बुलाया था, एक को अब्दुल्ला भैया ने बुलाया है। हाँ जैसे वो हिट हुआ वैसे हमको भी हिट होना। एक बार जरा पीछे वाले भी ताली बजाओ। हाँ हाँ अब लग रहा है ये इन्हीं तालियों पे फोटो। पहले मुशायरा में हिट हो गए। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे तो मैं सर पत्नी की बात कर रहा था और मैं किसी की बात कर भी नहीं सकता। तो हाँ मैं पढ़ा लिखा शायर हूँ। हमसे लोगों ने कहा कि पत्नी और साली के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करके बताओ, तो मैंने पत्नी और साली के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन में मजा आए तो इसे तालियों में ठाकों में तब्दील करिएगा। हमने कहा खिले हुए रोज सी लगती है, कैटरीना के पोस्ट सी लगती है, पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। हमने कहा पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। आजकल मैं में एक बड़ी समस्या आई हुई है, बड़ी भयानक समस्या है, तो मैंने उस समस्या से हाथ से निकालने का काम किया है। देखिएगा बात पकड़िएगा, बनारस के लोग जब नेता पकड़ लेते हैं तो बात पकड़ना कौन बड़ी बात है। हाँ तो हमने कहा कि पहने रूपानी हील बाज ना मिले। हाँ तो बड़ी भयानक समस्या है, हम उस समस्या की बात कर रहे थे जी। हमने कहा कि पहने रूपानी हील बाज ना मिले। हाँ कि पहने रूपानी हील बाज ना मिले, हो सीधी सादी डील बाज ना मिले, लूली मिले लंगड़ी मिले या मिले कानी, बस प्रभु पत्नी रीलबाज ना मिले। हमने कहा बस प्रभु पत्नी रीलबाज ना मिले। लेकिन जब मैं बनारस में खड़ा हूं, जब आप जैसे प्रबुद्ध लोग हमें सुन रहे हैं और शकील सर की मंच पे उपस्थिति है, तब मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, पत्नी परिहास का नहीं, पत्नी विश्वास का विषय। वाह वाह वाह। अगर 400 स्क्वायर फीट के घर में अगर कोई सबसे ज्यादा यात्रा करता है, हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है, एक पत्नी करती है, एक स्त्री करती है, तब मैं उसके सम्मान में कविता पढ़ता हूँ। मैंने कहा कि बिना खबर, मैं आपको समर्पित करता हूँ कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी। वाह। डरपोक पति को निडर बनाती है।
ये भाई माइक वालों की दिक्कत है, हमारी बुलंद है। जुबैर आदिल भाई चाहिए, देखिए आप हाजी वकास साहब भी देखिए भाई क्या दिक्कत है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि पत्नी परिहास का नहीं सिर्फ पत्नी विश्वास का विषय है। हमने कहा कि 400 स्क्वायर फीट के घर में अगर कोई हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है तो एक पत्नी करती है, एक स्त्री करती है, तब मैं उसके सम्मान में कविता पढ़ता हूँ। मैंने कहा कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, डरपोक पति को निडर बनाती है पत्नी। आदमी कमा के बना सकता है मकान, किंतु उसको संवार कर घर बनाती है पत्नी। वाह वाह, ये पत्नी का किरदार है। हमने डैमेज कंट्रोल किया, भले ही डर में किया। जो सर ये गाने लिखने वाले लोग हैं, हालांकि मैं अब्दुल्ला भाई आपको बताऊं, मुझे पहले कार्यक्रमों में पेमेंट काफी कम मिलती थी। पहले? हाँ पहले काफी, मुझे कार्यक्रमों में पेमेंट पहले काफी कम मिलती थी, हालांकि अभी भी कम मिलती है। इतनी लोग पेमेंट देते थे तो दोस्त हमारे पूछते थे कि कार्यक्रम में जाते हो कितना पैसा मिलता है, तो बड़ा सर बेइज्जती होती थी। तो इसीलिए मैं 20,000 रुपये जेब में रख के चलता हूँ। जितना ये लोग देते हैं उसमें मिला लेता हूँ, तब उनको 25,000 बताता हूँ। अपनी इज्जत अपने हाथ में सर। तो मैं आपको बताऊं, ये गाने लिखने वाले लोग हैं, गाने लिखते हैं लेकिन ये प्रैक्टिकल गाने नहीं लिखते। अभी हमको लखनऊ से सीतापुर जाना था, थोड़ी देर आप हमें सुन लीजिए फिर मैं अपनी जगह पे बैठता हूं। अभी हमको लखनऊ से सीतापुर जाना था, जैसे हमने बस पकड़ी, बस वाले ने गाना लगा दिया, सफर आखिरी है मेरी जिंदगी का। हमने कहा भाई इस तरीके के गाने कौन बजाता है यार, ये गाना निकालो या हमें बस से उतार दो। बस वाला उत्तर प्रदेश परिवहन का था, हमको कान पकड़ के नीचे उतारा। हम उसको धन्यवाद देते हैं, वो हमें धक्का मार के भी निकाल सकता था। हाँ, आजकल सर एक गाना आया हुआ है कि हमरे बालम थानेदार चलावे जिप्सी। हाँ, तो हम माइक से करीब कर लीजिए। अच्छा, हाँ तो कर लेते हैं। आजकल सर एक गाना आया हुआ है कि हमरे बालम थानेदार चलावे जिप्सी। अब उस पे लड़कियां नाच रही हैं, भाभियां नाच रही हैं। हमने कहा हे भाभियों, ये नाचने का नहीं, ये जांच का विषय है। अगर तुम्हारे बालम थानेदार हैं तो वो जिप्सी नहीं चलाएंगे। अगर वो जिप्सी चला रहे हैं तो वो थानेदार नहीं। तुम थाने जाके चेक करो तुम्हारे बालम क्या है, बालम तुम्हारे ड्राइवर हैं। हाँ, तो प्रैक्टिकल लिखना चाहिए, लोग प्रैक्टिकल नहीं सुनाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि मैंने कहा मिस्री कहूं या शहद सा घुल रहा हूं मैं, इससे प्रैक्टिकल आपने नहीं सुना होगा। मैंने कहा मिस्री कहूं या शहद सा घुल रहा हूं मैं, इश्क में उसके 21 दिन कुल रहा हूं मैं। एक शाम उसके साथ डिनर पे गया था, तब से गुप्ता भोजनालय में बर्तन धुल रहा हूं मैं। हाँ, तब से गुप्ता भोजनालय में बर्तन धुल रहा हूं मैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो। इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। उसकी जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुए हैं उन जुओं पे बात। वाह 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 वाह। हमने कहा उसकी जुल्फों में जुए हैं, जुल्फे घटा वटा नहीं है। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि आंखों का मामला जरा सा वीक है, आंखों का मामला जरा सा वीक है। जवानी का लेटर बुढ़ापे में लीक है, और जींस टॉप वाली जब से आई है पड़ोसन, बाबूजी बोले बेटा मोतियाबिंद ठीक है। बाबूजी बोले बेटा अब मोतियाबिंद ठीक है। तो इस तरीके की भी बातें की जा सकती हैं, ऐसे भी हो सकती है। एक मैं आपको 5 लाख रुपए की कविता सुना के अपनी जगह पे बैठना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल। इस माइक को हम अपनी प्रेमिका मान के पढ़ेंगे तभी हमारा काम चलेगा। हम इसको पत्नी समझ ले रहे हैं तभी पीछे चले जा रहे हैं। एक बार हल्की सी तालियां बजा दीजिए जिससे हम अपने काम तक पहुंच जाएं। मैं सर आपको एक 5 लाख रुपए की कविता सुना रहा हूं। हालांकि मैंने जब हमने 5 लाख रुपए उधार दिए, हमने उधार दिए, लोगों ने हमको नहीं दिए, तभी हमने ये कविता लिखी। आपके साथ अगर फ्रॉड हो जाए, भैया इसका इको कम कर दो, हम गाते वाते नहीं यार, हमें लग रहा है हमारे साथ 3-4 लोग बोल रहे हैं। हाँ, इको कम कर दो भाई। तो हमने सर उधार के ऊपर कविता लिखी। मैं आपको सुनाता हूँ एक छोटी सी कविता, फिर अपनी जगह पे बैठना चाहता हूँ। कि हमारे एक बचपन के मित्र थे काफी विचित्र। सालों के बाद उन्होंने हमें किया याद, करते ही याद उन्होंने मेरी तारीफों के पुल बांधे, पूरे घंटे यादें। बोले फेसबुक की डीपी बहुत खूबसूरत है, फिर हल्की आवाज में कहा मित्र हमें कुछ पैसों की जरूरत है। अच्छा, मैं तारीफों में गया था घुल, इसलिए जितना मांगा उतना दिया कुल। जल्दी लौटाने की हुई थी बात, पर बीत गए महीने 7। हमने उनको एक दिन किया फोन, तो वो बोले कौन।
हमने कहा आपने हमसे उधार लिया था, तालियां संभाल के रखिएगा। हमने कहा कि आपने हमसे उधार लिया था। उन्होंने कहा क्यों दिया था? हमने कहा आपने हमसे उधार लिया था। उन्होंने कहा क्यों दिया था? हमने कहा कि हमारे दादाजी मर गए हैं, हमारे ऊपर काफी कर्जा कर गए हैं, आप ऐसा करिए, आप हमारी मदद कीजिए, जितना उधार लिया है सब नगद कीजिए। मैं मन ही मन सोच रहा था इस बार ये कोई नया बहाना बनाए, पर इस बार उसने हमारे दादाजी के मरने के फायदे गिनाए। उसने कहा कि दादाजी अगर जिंदा रहते तो कुछ और किस्सा हो जाता, तुम्हारी जायदाद में एक और हिस्सा हो जाता। कुछ दिन चलते ही, उम्र के बढ़ते ही दवाइयों का खर्चा बढ़ जाता, इस तरीके से तुम्हारे ऊपर और कर्जा बढ़ जाता। इकोनॉमिक्स कहती है कम खर्चा ही सेविंग का कायदा है। कुल मिला के तुम्हारे दादाजी के मरने में तुम्हारा बहुत फायदा है। कुल मिला के तुम्हारे दादाजी के मरने में तुम्हारा बहुत फायदा है। जब पैसा वापस पाने का हर हथकंडा हुआ फेल, तो मैंने अंतिम खेला खेल। हमने कहा सुनो परमात्मा, मैं बोल रही हूं सौरभ की आत्मा, पैसा वापस पाने का हर जतन कर चुका हूं, अब तो हमें लौटा दो, मैं मर चुका हूं। तो उसने कहा बाकी सब असत्य है, मृत्यु ही अटल सत्य है। गीता में कहा गया है खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है, फिर बताओ किस लिए उधार चुकाना है। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है, फिर बताओ किस लिए उधार चुकाना है। उधार के पैसे से जीवन बिताने में ही असली प्रॉफिट है। उधार के पैसे से जीवन बिताने में ही असली प्रॉफिट है। आप चैन से मर जाइए, आपका पैसा अगले जन्म तक फिक्स डिपॉजिट है। आप चैन से मर जाइए, आपका पैसा अगले जन्म तक फिक्स डिपॉजिट है। कविता खत्म हुई, मुस्कुराइए। कविता खत्म हुई, मुस्कुराइए। आपने भी किसी को उधार दिया है तो उसे भूल जाइए। आपने भी किसी को उधार दिया है तो उसे भूल जाइए। ये सांझी विरासत का मंच है। मैकस सर ने राम की बात करी, मैं राम की बात से अपने काव्य पाठ का समापन करना चाहता हूं और अब्दुल्ला भाई को एक सलाह भी देना चाहता हूं। ये मानव रक्त फाउंडेशन की तरफ से कार्यक्रम है। अगर ये चाहते तो सभी कवियों का एक एक यूनिट खून निकलवा सकते थे, तो इनका काम भी हो जाता। जितना हमको पेमेंट दिया है वसूल भी सकते थे। एक बार पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां बजाइए। 2 मिनट में मैं अपनी जगह पे बैठना चाहता हूं। अगर सीता जी का हरण आज के समय में हुआ होता तो सीता जी को न्याय मिलने में क्या क्या दिक्कतें आती, प्रभु रामचंद्र जी को उन्हें न्याय दिलाने में क्या क्या दिक्कतें आती। सांझी विरासत के मंच पे मैं एक राम की कविता पढ़ता हूं, आपका मन चाहता हूं कि भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, कि भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, कलयुग होता तो हो जाता विरोध मेरे राम का, कि लखन के सूपनखा की नाक काटते ही, राक्षसों को जमीन पर पाटते ही, मैं तो लखन को प्रणाम कोटिस भेज देता, पर इस कृत्य के लिए महिला आयोग उन्हें नोटिस भेज देता। मानवाधिकार रावण के साथ खड़ा हो जाता, सीता का दुख छोटा रावण का दुख बड़ा हो जाता। मानवाधिकार अनुमति नहीं देता मानवता के हनन की, हनुमान जी कभी इजाजत नहीं पाते लंका दहन की। कि करोड़ों की संपत्ति के नुकसान का केस, कि करोड़ों की संपत्ति के नुकसान का केस हनुमान जी पर तुरंत ठोक देता लंकेश, कि राम जी को देखकर मुसीबत में ब्याज के संग कुछ सूत मांग लेते, मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते, कि मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते। महिला सशक्तिकरण के नाम पर आई सरकार, राम की जानकी पर कुछ यूं करती उपकार, कि सीता जी के अपहरण का करके केस दर्ज, सरकार इस तरीके से करती अपना पूरा फर्ज, कि अगल बगल के सारे सीसीटीवी खंगाले जाएंगे, न्याय मिलने तक सारे सबूत संभाले जाएंगे। जांच चलती रहती कोर्ट की अगुवाई में, सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई। वाह 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 वाह। कि जांच चलती रहती कोर्ट की अगुवाई में, सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई में। कोर्ट की तारीख पर तारीख देखकर आंखें बरसती रहती। कविता की अंतिम पंक्तियां, आपका आशीर्वाद आपका मन, कि कोर्ट की तारीख पर तारीख देखकर आंखें बरसती रहती। राम जी कोर्ट के बाहर बैठे रहते, सीता जी न्याय को तरसती रहती, सीता जी न्याय को तरसती रहती। सीता जी को न्याय मिलने का मामला तब हो जाता विफल, सीता जी को न्याय मिलने का मामला तब हो जाता विफल, श्रीमान जब रावण किसी पार्टी का जाता निकल, श्रीमान जब रावण किसी पार्टी का जाता निकल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।